जय हिंद साथियों। एक अच्छी खबर के साथ एक बार फिर से मौजूद हूं आप सभी के लिए, आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, कल मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक हुई और जिस भर्ती की, जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो नियमों में संशोधन के कारण अभी तक अटकी हुई थी, फाइनली उसके नियम संशोधन कल कर दिए गए हैं। अब नए नियम क्या आए हैं, इसका सिलेबस, पैटर्न, नोटिफिकेशन, एग्जाम कब तक पॉसिबल है, क्या ये जो एग्जाम होगा ये थर्ड ग्रेड के एग्जाम के साथ ही या एक एग्जाम के आधार पर इसमें भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी जैसे रीट में होता था, या आरपीएससी की तरफ से जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की अलग से करवाई जाती है, ठीक उसी आधार पर इसका भी क्या कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से अलग से एग्जाम करवाया जाएगा, या रीट से पहले एग्जाम हो जाएगा, बाद में होगा, एग्जाम कब तक पॉसिबल है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। आपके जितने भी सवाल है इस भर्ती को लेकर इस वीडियो को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती आपके लिए आने वाली है, जिसमें काफी अच्छे पद रहने वाले, हमने सोचा था उससे अधिक पद दे दिए गए हैं। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में अगर आपको पता हो, पिछले 5-6 सालों के अंदर, अगर अब जब तक मैंने इसको देखा है, आरपीएससी की तरफ से लगभग 3-3 एग्जाम इसमें करवा दिए गए हैं। 2020 में, 22 में, आपने देखा होगा अभी 24 का एग्जाम चल रहा है। लेकिन इसी दौरान 2018 के बाद जो रीट, लास्ट समय रीट का एग्जाम हुआ था, उसी रीट के आधार पर संस्कृत शिक्षा विभाग में भी लेवल 1 वगैरह लेवल 2 के अंदर सीधी ज्वाइनिंग करवाई गई थी, यानी सीधी भर्ती हुई थी। वो उसमें अलग से कोई एग्जाम नहीं करवाया गया था। यही नियम अब संशोधन करना था, जिसको अब संशोधित किया गया है। तो 2018 से लेकर आप देख सकते हैं 2024 तक इसमें कोई थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं करवाई गई अब तक। तो पिछले 6 सालों के अंदर इतने सारे पद नए सर्जित हुए हैं, नए स्कूल वगैरह खुले हैं, जिसके कारण जो हम पहले 2200 पदों के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि लगभग 2200 के आसपास पद इसमें आ सकते हैं, उसी पदों को बढ़ाकर अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2827 पदों पर भर्ती होने वाली है। लेकिन ये सभी थर्ड ग्रेड के लिए नहीं होगी, कुछ इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, लाइब्रेरियन वगैरह और शारीरिक शिक्षा वगैरह के अलग पद है। तो पहले तो देखिए सिंपल सी बात कही गई है कि जैसे अपने सामान्य शिक्षा में ग्रेड सेकंड को अपने वरिष्ठ अध्यापक और ग्रेड थर्ड को हम क्या कहते हैं, अपने अध्यापक भर्ती नाम, जैसे लास्ट सरकार में आपने देखा होगा कि ग्रेड थर्ड के यानी थर्ड ग्रेड के स्थान पर एक अजीब सा लगता है सुनने में कि थर्ड ग्रेड टीचर है, तो इसके नाम के आधार पर अध्यापक लेवल 2 लेवल 1 के नाम से जाना गया। उसी प्रकार से जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पद हैं ग्रेड थर्ड का, उसको शारीरिक शिक्षा अपना अध्यापक कहा गया है। आप देख सकते हैं 179 पद इसके अंदर है, और लाइब्रेरियन के आप देख सकते हैं 48 पदों पर भर्ती होने वाली है संस्कृत शिक्षा विभाग की। और साथ ही साथ जो अपने खास करके अपना जो एग्जाम होगा, खास करके थर्ड ग्रेड का, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 एवं अध्यापक सामान्य लेवल 1-2। अब इसका क्या अर्थ है सामान्य का? देखिए, एक दिमाग में आपके ये भी सवाल आता होगा कि क्या सामान्य जो बीएड बीएसटीसी करते हैं वो इसका एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो संस्कृत शिक्षा विभाग के जो स्कूल होते हैं, क्या उसके अंदर केवल शिक्षा शास्त्र ही अप्लाई कर सकते हैं या सामान्य बीएड बीएसटीसी वाले कर सकते हैं? तो इसके अंदर दोनों के पद अलग अलग आते हैं। जो शिक्षा शास्त्री से होते हैं उनके लिए अलग से पद होते हैं, और सामान्य शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा के पद अलग से होते हैं, जो सामान्य बीएड बीएसटीसी वाले स्टूडेंट के लिए भी होते हैं। तो आप लेवल 1 लेवल 2 की, अगर जैसे लास्ट समय आपने एग्जाम दिया था थर्ड ग्रेड का, ठीक उसी प्रकार का सिलेबस, इसके सिलेबस पैटर्न पे देखिए क्या चर्चा की गई, इसकी योग्यता, इसी के साथ साथ इसकी जो पूरा सिलेबस रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो सब का सब किसा रहेगा, प्रारंभिक शिक्षा विभाग यानी जो अपने सामान्य शिक्षा में जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है, जो लास्ट समय हुआ था, मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं, रीट पात्रता की बात नहीं कर रहा, वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही अपना पूरा योग्यता वगैरह इसकी रहेगी। तो आप सामान्य शिक्षा से भी इसका एग्जाम दे सकते हैं, सिलेबस पैटर्न वही रहेगा, उसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे देखिए, इसके अंदर वही नियम लागू होंगे जो पंचायती राज नियम और शिक्षा विभाग के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम रहेगा। तो यहां पर देखिए प्रतियोगी परीक्षा की बात कही गई है। इसका जो एग्जाम होगा, तो देखिए अलग से एग्जाम की बात फिलहाल तो कही गई है, लेकिन आगे एक लाइन आएगी उसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसका क्लियर करते हैं हम। पाठ्यक्रम लागू किया गया है, सामान्य शिक्षा की तरह इसका भी प्रतियोगी परीक्षा की एक पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। इन निर्णयों से संस्कृत शिक्षा विभाग के इन पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। आपको पता है थर्ड ग्रेड का सामान्य शिक्षा के अंदर जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड कराता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लाइन ये है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ ही हो सकेगी। अब देखिए इस लाइन का अर्थ क्या है। एक तरफ तो बात कही जा रही है कि इसकी जो प्रतियोगी परीक्षा की बात हो रही थी कि जहां पाठ्यक्रम, देखिए अगर सिलेबस की कोई बात हो रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम तो होगा। अब यहां पर दूसरी लाइन ये कह रही है कि इसका एग्जाम जो है वो सामान्य जो अपने नॉर्मल थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है उसी भर्तियों के साथ होगा। अब साथ होने का क्या अर्थ है यहाँ पर? क्या इसमें कई बच्चों के जैसे मैसेज भी आए कि सर जैसे पहले रीट के आधार पर डायरेक्ट अलग अलग विभाग में, जैसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इसी अंकों के आधार पर सीधी भर्ती हो रही थी और संस्कृत शिक्षा विभाग में भी सीधी भर्ती हो रही थी, क्या उसी प्रकार से रीट पात्रता के बाद जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें जो अंक आएंगे उसके आधार पर दोनों अलग अलग सीधी भर्तियां होगी या एग्जाम होगा? देखिए यहां पर अगर सिलेबस की बात हुई है, इसके पैटर्न की, इसकी योग्यता की बात हो रही है, तो डेफिनेटली एग्जाम तो करवाया जाएगा, अलग से एग्जाम होगा इसका।
ये नहीं है कि एक ही एग्जाम के आधार पर आपको अलग अलग जो आपके नंबर आते हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर ऐसा होता तो आपके यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी समान पाठ्यक्रम रखा जाएगा। सिलेबस अगर किसी एग्जाम का आ रहा है तो वो सीधी सी बात है, वो सीधी भर्ती नहीं है, वो एग्जाम करवाया जाएगा। क्योंकि सीधी भर्ती करानी होती है तो पहले ये नियम में चेंज करने के कोई सिस्टम ही नहीं था। रीट के आधार पर जैसे हो रही थी उसी प्रकार थर्ड ग्रेड के अंकों के आधार पर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अलग से एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम किस प्रकार से साथ में करवाने की जो बात कही गई है ये नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। क्योंकि देखिए कर्म ये बात शिक्षा संकुल से पहले ही आ गई थी हमारे पास, या हमने न्यूज में भी आपको बताया था वीडियो के माध्यम से कि ये बात लगातार कही जा रही है कि इसके नियम संशोधन नहीं हुए। इसलिए जैसे इसके नियम संशोधन हो गए, जैसे एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से पूछ लिया गया था कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड भर्ती का आप नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने यही बात कही थी कि जैसे इसमें नियम संशोधन हो के हमारे पास कोई अर्थ ना आएगी तो उसके आधार पर हम इसका जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, हमारे पास न्यूज आती है। अब शिक्षा संकुल के द्वारा नियम कैबिनेट के द्वारा इस संशोधन हो चुके हैं। अब वापस शिक्षा संकुल में जाएगा, जहां से ये वापस कर्मचारी चयन बोर्ड के पास ये अर्थ ना पहुंचेगी और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो उसमें क्लियर किया जाएगा कि इसका एग्जाम कब तक पॉसिबल है। फिलहाल तो इस लाइन का अर्थ यही है कि इसका एग्जाम थर्ड ग्रेड के एग्जाम के साथ करवाया जाएगा। लेकिन देखिए साथ का अर्थ यह नहीं है कि एक एग्जाम होगा और उसी में दोनों के नंबरों के आधार पर दोनों में अलग अलग भर्तियां करवाई जाएगी। अगर सिलेबस की बात हो रही है तो एग्जाम अलग से होगा, आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। और इसका एग्जाम कब तक होगा, क्या रीट पहले होगी या एग्जाम, इसका एग्जाम पहले हो सकता है। तो साथियों नए साथियों को मौका मिलेगा। पहले ये मानकर चलना, शिक्षा से संबंधित जो टीचर लाइन की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आपको इसमें एक एग्जाम देखने को मिलेगा, वो होगा रीट पात्रता का। अगले या तो इसी महीने के एंड से पहले पहले आपको, या अगले 1 या 2 महीना मैक्सिमम मानकर चलिए, आपको रीट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, ये एग्जाम का नोटिफिकेशन मान लीजिए सितंबर या अपना सितंबर तक, मान लीजिए नवंबर महीने तक भी मैक्सिमम मानकर चलते हैं, इसी अगस्त में या सितंबर में। उसके बाद अपना ये एग्जाम जो है, मैं लगातार आपको कहते आ रहा हूं, इसका पूरे चांस है कि ये एग्जाम या तो जनवरी में या फरवरी में, इसकी हिस्ट्री को देखते हुए मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, ये संभावना यही कह रही है कि इसका एग्जाम लगभग जनवरी फरवरी तक पूरे चांस है कि रीट पात्रता का एग्जाम सबसे पहले होगा। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉपर मौका मिलेगा। आप रीट की भी तैयारी कीजिए। और जो कॉमन पार्ट है, देखिए रीट पात्रता एग्जाम है, इसको हल्के में तो मत लेना, लेकिन अगर आप थर्ड ग्रेड के मुख्य एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो रीट पात्रता आपकी वैसे भी क्लियर हो जाती है। आपका सब्जेक्ट हो, साइकोलॉजी हो, टीचिंग मेथड हो, लगभग कॉमन सा ही होता है। थोड़ा बहुत इसमें लैंग्वेज आती है फर्स्ट सेकंड, उसका एकदम सरल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आप नॉर्मल पासिंग मार्क एक छोटी मोटी, जैसे हिंदी के अंदर तो बुक आती है, वो अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक चलती है 6 से शायद 10th या 12th नाम से वो एक आती है, शायद नवीन हिंदी व्याकरण नाम से, हाँ वो बुक पढ़ लीजिएगा। इसमें आपकी लगभग हिंदी कवर हो जाती है। टीचिंग मेथड का पार्ट रहता है, वो ज्यादा आता है हिंदी में। इंग्लिश का तो अगर लेवल 2 में इंग्लिश लेते हो तो इतना छोटा सा सिलेबस है, आपके एक मतलब लगभग 10 दिन भी पढ़ोगे तो क्लियर कर सकते हैं। और मुझे भी मौका मिला तो मैं इंग्लिश लेवल 2 का सिलेबस लगभग आपको 10-15 दिनों में ऐसे ही करवा दूंगा, रीट पात्रता के समय लगभग। और रही बात पात्रता होने के बाद आपको फिर इसका एग्जाम सबसे नजदीक, सबसे ज्यादा अगर इसका एग्जाम करवाया जाएगा तो सबसे ज्यादा संभावना यह है कि इसका एग्जाम पहले होगा। फिर इसी के साथ अगले 1-2 महीने में पूरे चांस आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नोटिफिकेशन भी जल्दी देखने को मिलेंगे। इस पर भी नई आपको वित्तीय स्वीकृति मिलकर कितने पद आते हैं उसका भी क्लियर हो जाएगा जल्दी। तो उसके आधार पर फर्स्ट सेकंड ग्रेड के नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। अभी देखो पहले इस पर वित्तीय स्वीकृतियां मिल चुकी है, लास्ट सरकार में भी आपने देखा है, तो आरपीसी इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। बाद में देखिए और भी पदों को जोड़ा जा सकता है, ये भी नया नियम आया था। तो बाद में पदों की संख्या तो आपको पहले से ही पता है कि पदों की संख्या बाद में कभी भी बढ़ाई जा सकती है, 100% भी कर सकते हैं अब तो जितने भी वित्तीय अपने पद होंगे वो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, इन पदों पर नोटिफिकेशन जारी भी किया जा सकता है। और रही बात नए पद सर्जित होंगे या जो नए पद अपने वित्तीय स्वीकृति मिलेगी उनको भी बाद में ऐड कर दिया जाएगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल अगर आप थर्ड ग्रेड का नया एग्जाम अगर इसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी, इसमें पदों की संख्या कितनी बढ़िया है कि पहले जहां हम 2200 पदों के लगभग बात कर रहे थे, उन्हीं पदों की संख्या अब लगभग सिर्फ थर्ड ग्रेड की बात कर रहा हूं 2600 से लगभग 2700 पदों के आसपास केवल अध्यापक भर्ती लेवल 2 लेवल 1 के अंदर रहेंगे। इनमें से कुछ पद होंगे जो सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग मतलब संस्कृत वालों के लिए होंगे, और कुछ पद सामान्य शिक्षा के होंगे। और सामान्य शिक्षा में भी L1 के भी पद होंगे और L2 के भी पद होंगे। L2 के अंदर पदों की संख्या सबसे ज्यादा होगी सामान्य के अंदर, और उसमें भी सबसे ज्यादा सामान्य विज्ञान और गणित के जो शिक्षक है, साइंस मैथ्स के टीचर, उनके पदों की संख्या सबसे ज्यादा होगी जो सामान्य जिन्होंने बीएड कर रखा है। यानी आप आराम से इसका एग्जाम सभी दे सकते हैं। और साइंस मैथ्स में इसकी जो पदों की संख्या लगभग ये मानकर चलना, वैकेंट पदों के आधार पर मैं एक अनुमान बता रहा हूं, 1000 के आसपास देखने को मिलेगी। 800 से 1000 के आसपास पदों की संख्या देखने को मिल सकती है। आज आपने न्यूज में भी कई जगह देखा होगा, इसी प्रकार से कई जगह यही न्यूज चल रही है, तो इसमें लगभग पदों की संख्या आप देख सकते हैं इतनी रहेगी। और बाकी नोटिफिकेशन आते ही आपको पदों का वर्गीकरण भी क्लियर हो जाएगा। और
आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नियमों के कारण ये भर्ती अटकी हुई थी। तो अब इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपको 1-2 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। और बाकी आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लास्ट समय जैसे थर्ड ग्रेड में हमने 860 से अधिक विद्यार्थियों के सिलेक्शन में योगदान दिया, उससे भी शानदार कंटेंट इस बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज संडे के दिन इस पर स्पेशल ऑफर चल रहा है, कंप्लीट साइंस विथ टीचिंग मेथड, ठीक है ना? आप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा 599 रुपए में 6 से लेकर 12th तक की कंप्लीट एनसीईआरटी, आरबीएसई, ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ एक ऐसा कॉम्बो पैक है ये, जिसके अंदर आपको साइंस में और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। और जब आप एग्जाम देकर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि साइंस के लगभग सभी के सभी क्वेश्चन आपको इस बार फिर से देखने को मिलेंगे। जैसे अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, मैंने विथ प्रूफ टेलीग्राम पर डाला है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो, सीटेट का एग्जाम हो, महिला सुपरवाइजर के दोनों एग्जाम हो, थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, जितने भी साइंस से संबंधित एएनएम का एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आए, तो सारे के सारे साइंस के जो भी पर्सन आ रहे हैं, अपने जो कंटेंट है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस विश्वास के साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि एक बार डेमो वीडियो जरूर देके देखिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। 599 में आज स्पेशल ऑफर आप ले सकते हैं। साइंस, मैथ और इस सभी की जो एग्जाम है, ये यानी थर्ड ग्रेड से संबंधित, चाहे रीट का एग्जाम हो, रीट का भी साथ में पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, थर्ड ग्रेड का सिलेबस पूरा कराया जाएगा साइंस मैथ्स का। इसकी एग्जाम की वैलिडिटी मुख्य थर्ड ग्रेड एग्जाम तक होगी। आप चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड की भर्ती देखिए, रीट का एग्जाम देखिए या प्रारंभिक शिक्षा, सभी तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। एक बार एग्जाम आप कोर्स ले सकते हैं और फिर एग्जाम तक इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 9928794919 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और बाकी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर में साइंस मैथ्स का कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसकी कल से क्लासेस शुरू हो जाएगी और लेवल 1 के भी क्लासेस हमने शुरू कर दी है, तो वो भी आप चाहें तो वो कोर्स इजी साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर देख सकते हैं। और कोई भी आपकी जानकारी या कोई भी आपके सजेशन आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।